दीदी बर्तन फोड़ रही है आज। तो गाइस आज हमारी बेटी हमारे सिर में तेल लगा रही है और ये घर का तेल बना हुआ है। बहुत कुछ जड़ी बूटी डाल के बनाया है और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में एक्टिव रहती है। आज सिर में ना बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ भी हो गया, पता नहीं कहाँ से जूं चढ़ गई मेरे को। और क्लाइंट आते रहते, मेरे बाल अक्सर खुले रहते हैं ना, तो जैसे हेयर कट वगैरह करती हूँ ना, तो हो सकता है शायद मेरे सिर में ना जूं वहीं से पड़ गई हूँ। और इतना परेशान कर रखा ना, सोने नहीं दे रही हैं और चढ़ी हुई जूं जो होती है ना बहुत काटती हैं। तो मैं और कर रही है, तबीयत ठीक नहीं है, मेरी बेटी की तबीयत खराब हो खांसी रही थी, जुकाम। तो इसीलिए जो है ना इसका तो उपाय है मेरे पास, मैं इसे ख़त्म कर दूंगी एकदम से। देखते रहो आप। अभी फ़िलहाल आपको दिखाएंगे तेल किस क्या क्या डाल के बनाया है बेटी ने मेरे बालों के लिए। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, घने भी हैं और ठीक है। मतलब इस तेल का क्या बेनिफिट है बता। ये ना ठंडी खींच लेता है, ये गर्म होता है ना। हाँ, तो ये घर का बना हुआ तेल है, तो जैसे खांसी जुकाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये उसके लिए भी ना मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हाथ पैर में भी लगा सकते हैं। हाथ पैर में भी लगा सकते हैं। हेयर फॉल भी रोक देता है, डैंड्रफ भी खत्म कर देता है। मेरे सिर में देखो एक भी डैंड्रफ नहीं मिलेगा। है भाई, नहीं है, इतने डैंड्रफ है ही नहीं मेरे सिर में। देखो आप ही देख लो, एक्वल कर करके देख लो। कोई नहीं है मेरी सेवा करने के लिए, मेरे बच्चे ही हैं। इसकी भी मैं अच्छी नहीं आ रही। आए ना आए क्या करना, मैं भी तो नहीं आ रही। मेरी हालत देख रही कैसी मुझे है। हटा देना फिर। देखो बैठने का कैसा है। हाँ देखो ना कैसे बैठा हुआ है। मेरी लड़की ने तेल बनाया ना, ये देखो क्या क्या डाल के बनाया हुआ है। ये है कड़ी पत्ता और मेथी और इसमें और भी लहसुन प्याज, ये सब डाल के इसने देखो तेल बना रखा है। और यही तेल हमारे लिए जो है बालों के लिए भी अच्छा है, परफेक्ट है और काफ़ी अच्छा है। यही बालों में हम तेल लगाते हैं, तभी हमारे बाल आज अच्छे और ग्रोथ वाले हैं। मेरे लिए बालों के लिए तेल बनाया, साथ में अपने लिए भी बनाया और अब इसी को मैंने लगा लिया है। अब तैयारी करती हूँ मैं शॉप पे जाने के लिए। आज बहुत टेंशन हो रही है, बहुत कुछ सोच के टेंशन हो रही है दिमाग में। कितने भी माइंड को रिलैक्स कर लो, कितना भी माइंड को बहला लो, फुसला लो, कितने भी प्यार से अपने आप को मना लो, लेकिन ये ना थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट हो जाता है, फिर उसी कंडीशन में आ जाता है। इसका इलाज ही नहीं है। कितने भी मन को बहलाने की कोशिश करती हूँ, होता ही नहीं है। सब कुछ पता है किसकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से। सब इनकी वजह से हो रहा है और कोई कारण नहीं है, अपनों की वजह से हो रहा। आज जो भी तकलीफ हो रही है ना मुझे, बस अपनों की वजह से हो रहा। और इस मेंटली टॉर्चर, मेंटली प्रॉब्लम, मेंटली डिस्टर्ब किसकी वजह से? अपनों की वजह से। और कोई इसमें कोई किसी का नहीं है। लाख समझाओ, लाख कोशिश करो, लेकिन कोई बंदा नहीं मानता, नहीं सुनता है ना, तो हमेशा उस चीज़ का जो है दुख हो जाता है, पछतावा हो जाता है कि काश ये मान लिए होते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। पता है मैं कितना मेहनत करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ और मेहनत करने के बाद भी मैं सोचती हूँ भगवान इन चीज़ों से जल्दी से निपट जाऊँ, निपट जाऊँ, निपट जाऊँ, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो निपटने ही नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल बहुत परेशान हूँ। चलो आगे की बात मैं आगे करूँगी। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, रेडी हो गई हूँ, शॉप पे जाती हूँ। मैं चाहे तबीयत मेरी ख़राब रहे, चाहे कुछ भी रहे, पर मुझे अपना काम करना है क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है ना, इसीलिए। और आगे की बातें मैं आपको सैलून में बैठ के बताऊंगी। फिलहाल चलती हूँ मैं। अब सीजन वाइज तो मेरा काम भी चल रहा, सीजन है तब तक कर लो, सीजन चला जाएगा तो फिर कहाँ होता है काम, फिर सीजन आने का वेट करो आप, यही लगा रहता है। फिलहाल अभी मैंने अपने पापा से भी बैठ के डिस्कस यही कर रही थी, पापा जी कैसे काम चलेगा। पापा ने भी बोला कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो जब तक के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं सारी बातें अपने पापा को शेयर करती हूँ, तो मेरे पापा ही एडवाइस देते हैं मुझे, जो भी बोलना होता है, जैसा भी बोलना होता है। फिलहाल तो चलो आपको मैं मिलती हूँ दुकान पे। आज बेटी घर पे, कॉलेज नहीं गई है, तो ये बैठी घर पे काम कर लेंगी अपने आप। अभी टाइम इतना हो गया है कि पता ही नहीं हूँ मैं आपको शॉप पे। हेलो गाइस, तो आ चुकी हूँ मैं सैलून में और बैठी हूँ यहाँ पे। तो फिर मैं आज बहुत ज़्यादा परेशान थी और दुखी भी थी, क्योंकि मन में ना बहुत कुछ सवाल चलते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सवाल चलते। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके अपने ही आपको डुबा के
खुश हो रहे हो? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? कभी जो मतलब आपने कभी सोचा भी ना हो और वो इंसान आपके साथ ऐसा करके चला जाए जिससे कि पूरी ज़िंदगी पछतावा हो, रोने के अलावा कुछ ना हो? कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? अगर हुआ भी है तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्या बोलना चाहोगे? मुझे बताना ज़रूर है कि जब अपना कोई काट करता है ना तो कितना बुरा लगता है ना, बहुत बुरा लगता है। या तो सच्चे दिल से उस बात को निभाओ, है ना, अगर करते हो तो निभाओ, और अगर निभा नहीं सकते हो तो करा भी मत करो। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत दुख होता है जब किसी एक को करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहती हूँ, भगवान, मेरे दिल में तो बहुत दर्द है, लेकिन दर्द को मैंने एक साइड रख दिया है। और अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ से क्या लेकर आ सकती हूँ, क्या दिखा सकती हूँ मैं, आप लोग मुझे सजेस्ट करो। आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ किसी अपने की वजह से। और कोई ऐसा नहीं है कि मैं हंसना चाहती थी, बोलना चाहती थी, अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी, लेकिन शायद मेरी लाइफ में अब पता नहीं क्यों रोने के अलावा और कुछ नहीं आता। बहुत रोना आता है यार, अपनी किस्मत खराब हो गए। अच्छा भला जीवन चल रहा था बिना शादी के भी। शादी करना क्या ज़रूरी होता है? लेकिन नहीं, शादी करना तो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन किसी को थोड़ी पता था कि ऐसा नहीं है। पता नहीं, ऐसा शादी के साए तो चल रहे हैं पर काम ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। अभी जब तक इसका साया चल रहा है तब तक देख लेते हैं, उसके बाद सीज़न बाय सीज़न काम चलता है मेरा। तो क्या करेंगे यार, अपना तो सारा यूट्यूब चैनल से ही है मेरा, इससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है और इसी की वजह से जो है मेरा काम चल जाता है। और अभी हमने नीचे कॉस्मेटिक की शॉप डाली थी, तो उसमें भी शॉप खोल के क्या होगा, जब तक उसमें नहीं डलेगा तब तक ले उसमें दुकान पे तो कोई काम ही नहीं है ना यार ऐसा। तो फिलहाल यही सोच रही हूँ कि 4 महीने से अटक रखी है, 5वां महीना अगला महीना लग जाएगा, अटक रखी है, पैसे पेमेंट हो ही नहीं रही है क्योंकि चैनल ना बिल्कुल डाउन चला गया। अब मुझे चैनल कर रही हूँ मैं, सोच रही हूँ मैं कि अब इसके बाद जो भी वीडियो लाकर आऊँ अच्छी लेकर आऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को मैं टैलेंट भरी हूँ, मुझे पता है, मुझे अपने आप पे बिल्कुल विश्वास है। और आपको भी पता है जिम्मेदारी है मेरे फैमिली में, ऐसा है भी तो नहीं है, नहीं तो ना मेरे माता पिता हैं ऐसे पैसे वाले हैं कि चलो मेरा थोड़ा दुख दूर कर दें, ये भी नहीं है। हाँ, एक टाइम था जो मेरे हस्बैंड बिस्तर वो मेरा साथ दिया, और असली दर्द मेरे हस्बैंड के टाइम पे नहीं था, अब हो रहा है, क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत सहारा मिला था लोगों से, लेकिन अब सहारा तो सब खत्म हो चुका है। अब उनके जाने के बाद में सब कुछ मेरे ऊपर आ गया है। तो मैं अब यूट्यूब पर कुछ अच्छी, आप लोग मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट करोगे क्या प्लीज़? थोड़ा सा अगर आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा काम करे तो प्लीज़ सजेस्ट करना मुझे। और देखिए, ऐसा तो है नहीं मेरा दर्द खत्म हो गया है, मैं अकेली होती ना यार फिर तो मुझे टेंशन नहीं थी, मैं तो अपने भर के लिए तो अच्छा खासा काम कर ही लेती। लेकिन अभी फिलहाल ये है ना, लड़की है यार मेरे पास, बेटी है, मुझे बेटी के बारे में सोचना है, बेटा है बेटे के बारे में भी सोचना है। बेटे की तो चलो 3-4 साल में बढ़िया सेलेक्ट हो जाएगा, बेटी है ना यार, चाहे माँ बाप कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हो, कितना भी कारोबार अच्छा कर रहे हो, लेकिन एक लड़की जब आती है ना जीवन में तो उसके लिए हर कोई सोचता है। अच्छा बताओ, आपके घर में भी बेटी है ना, आप लोग भी तो सोचते होंगे अपनी बेटी के बारे में, शादी से लेके लिखाई से लेके एजुकेशन से लेके आप लोग भी तो सोचते होंगे ना, कितने अच्छी भी आपके पति जॉब करते हो, कितने भी अच्छा आपके घर में सब कुछ सर्विसमैन अच्छा हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप तो सोचते होंगे ना कि यार मेरी बेटी की पढ़ाई में इतना पैसा लग रहा है और बेटी को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। भी अच्छा सोचते होंगे ना अपने बच्चों के बारे में। तो मैं भी एक माँ हूँ यार, मैं भी सोचती हूँ अपने बच्चों के बारे में। और मेरा थोड़ा सा तकलीफ एक चीज नहीं है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है ना, घर का मैटर है तो मैं ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ, मैं अपने ही बारे में बोल। और दुकान का किराया है, दोनों दुकान का रेंट है, तो मतलब मैं काम इसलिए कर रही हूँ ना कि ताकि मेरा अर्निंग आता रहे, तो मेरा सब कुछ होता रहे एक साइड से ना, जब पैसा आता रहता है काम चलता है, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। और मेहनत इसीलिए तो कर रही हूँ, नहीं तो सिंगल होती तो मुझे क्या, शादी कर लेती, अपनी लाइफ अच्छे से बिताती, सब कुछ कर लेती, लेकिन यहाँ मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है। मैं शादी विवाह भी नहीं कर सकती, बच्चे हैं, और
क्या आती है, पेंशन आती है, 15,000 रुपए पेंशन मिलती है। पेंशन में क्या, खाना खा लो या दूध का बिल पे कर दो या बच्चों की फीस पे कर दो। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मुझे यूट्यूब पे मेहनत सजेस्ट कर दो, कुछ ऐसा सजेस्ट कर दो कि जिसकी वजह से जो है मैं इस पे आप लोगों के लिए मनपसंद वीडियो लेकर आऊँ। मुझे डांस भी आता है, चीज है, मतलब बहुत कुछ करती हूँ। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कर देना कि क्या मुझे कर्जा उतारना है, पता है मुझे कर्जा उतारना है। अब कर्जे के लिए देखो मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, और पता है जीवन में मैं नमक रोटी खा लूंगी मंजूर है यार, पर कर्जा ना हो सिर पे, सही बता रही हूँ मैं बच्चों को भी वैसे रख लूंगी, कोई बात नहीं, लेकिन कर्जा ना हो, किसी का 1 रुपये भी देना लेना ना हो, पता है। और ये जो पार्लर है ना, ये पार्लर मैंने अपने दम पे खड़ा कर रखा है, ठीक है, इसके हाथ में न किसी मेरे माँ बाप का हाथ है, सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो मैंने इस पार्लर को अपने आप से बना रखा है। भाई पार्लर बेच दूँ, आप बताओ क्या मैं इस काम को बेच दूँ? मैं कोई नौकरी कर लूँ, नौकरी में भी इतना बेनिफिट 30,000 रुपये देगा, है ना, 20-30 हज़ार रुपये सैलरी देगा मुझे, और इतना तुम्हारे हाथ का काम है, तुम काम आए तो कर भी सकती हो, तो मेरा देना चाहिए। मुझे ऐसा मन में आता है, बहुत नेगेटिव चीज़ें आती है यहाँ पे, माइंड में बहुत अजीब अजीब सा ख्याल आता है, हाँ, बहुत टेंशन में हो जाता। तो मैं यही सोचती हूँ भगवान क्या करूँ मैं। दिल करता है कि सैलून को सेल कर दो, फिर इसे सेल कर दूंगी, फिर क्या करूँगी, फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाया करूँगी और वीडियो ही अपलोड किया करूँगी, आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेके आया करूँगी। क्योंकि अभी ऐसा है ना, मेरा होम लोन चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, सारा चीज़, मतलब बच्चों की भी फीस है, कोई और फैमिली में ऐसा है नहीं करने वाला, तो बताओ आप क्या होगा। तो फिलहाल दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं टेंशन नहीं हूँ, मैं खुद ही रोने लग जाती हूँ, पता है मैं बहुत साफ दिल की हूँ, बहुत छोटे दिल की हूँ, समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और सोचती हूँ मैं कि कुछ जैसे कि क्या बताऊँ यार, मैं आपको, माइंड मेरा काम नहीं कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती हूँ। कभी कभी ये सोचती हूँ कि काम धंधा छोड़ो, कहीं जाके अपने आप को ख़त्म कर लो अपने आप को, मर जाओ जाके, ऐसा लगता है। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार, 2 बच्चे भी हैं, सच में मैं अकेली होती तब तक कब तक ऐसे कर चुकी होती। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा घटना हो गई है, तो मेरा दिल यही कहता है कि यार मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँ, मर जाऊँ जाके। तो मेरा ये विचार बनता है कि मैं जाके ना कहीं मर जाऊँ जाके, कहीं से कूद जाऊँ जाके, सच में जहर खा लूँ, मेरा दिमाग ऐसा चलता है। फिर मैं कहती हूँ बे यार तू पागल, मैं बहुत कुछ सोचती हूँ। बस एक चीज़ होता ना, इंसान अगर मैं हूँ ना, अगर मुझे कुछ हो ना, तो मैं किसी का 1 रुपये कर्जा ना रहे और मेरे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहें, कोई टेंशन ना हो, कोई कुछ ना हो। मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे कि कल के दिन कोई भी मेरे बच्चे को कुछ बोल ना पाए, पता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे मन में रहता है, मैं सोचती तो बहुत कुछ हूँ, पर पीठ पीछे सपोर्ट नहीं है मेरा। मैं काम तो खुद ही, जो भी काम कर रही हूँ मैं अपने आप पे ही कर रही हूँ, अपने दम पे कर रही हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। देखो यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, यहाँ से अर्निंग आती है, इसका सहारा है मुझे एक, ठीक है, मेरा इसका सहारा है, प्लस रेंट पे करना है, पहले रेंट पे करना है, उसके बाद अपना सहारा, मटेरियल के बारे में सोचना है, ठीक है। तो बहुत कुछ है यार, तो प्लीज़ आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करना प्लीज़। मैं बहुत ज़्यादा मेंटली ख़त्म होती जा रही हूँ, बहुत मेंटली अंदर ही अंदर मैं टॉर्चर हो रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ यार। समझ में नहीं आ रहा है मैं किससे शेयर करूँ, किससे क्या कहूँ। मैं तो आप ही लोगों को शेयर करती हूँ, आप ही लोगों को बताती हूँ जो कुछ भी रहता है। तो फिलहाल यही है यार, आप मुझे दिल बोलता है, मैं परेशान होती हूँ ना दिल से, तो अंदर से मैं रो लेती हूँ, जाके कोने में बैठ के मैं रो लेती हूँ, और कुछ नहीं करती मैं, बस रोती हूँ मैं। तो फिलहाल थोड़ा सा सजेस्ट करना आप लोग, बताना मुझे, क्योंकि यार मैं भी ना बहुत सोचती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ, बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ मैं। और आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं करोगे, जब तक मुझे आप लोगों के बिना कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी हूँ मैं आप लोगों की वजह से हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करना, मेरे को इंतज़ार रहेगा, प्लीज़ कमेंट का इंतज़ार रहेगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सजेस्ट करना यार, क्योंकि मेरा आपके अलावा है ही कौन। फैमिली में भी छोटी सी फैमिली है, कोई है ही नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ, मैं आपको बता सकूँ, कुछ भी नहीं है। 2 बच्चे, एक मैं, बाकी फैमिली सब अलग अलग रहती है। क्या है, आप रियल फैमिली मेरी आप लोग हो, तो मैं आप सबसे मैं शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मुझे ज़रा मोटिवेट कीजिएगा, मुझे वेट रहेगा आपके प्यारे से कमेंट का, प्लीज़।